क्या आपको पता है इंडिया 107 नंबर पे आता है 121 कंट्रीज़ के अंदर कुपोषण या जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में करीब 35% बच्चों के अंदर कुपोषण हुआ करता था, वो अब कम होकर करीब 32 और 30% हो चुका है। मैं डॉक्टर राजेश पुरी, वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड हिपेटोबिलियरी साइंसेज, मेदांता द मेडिसिटी, गुरुग्राम। चलो हम चाय पे बात करते हैं कुपोषण से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। कुपोषण के बारे में अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लें, जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कि कोई भी आदमी एडिक्वेट फूड नहीं लेता है या राइट फूड नहीं लेता है। एडिक्वेट और राइट फूड का मतलब उसका कैलोरी वैल्यू जो होती है वो कम हो, उसके अंदर जो उसके कंटेंट हैं प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये कम मात्रा में हो। तो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो किसी की भी पेशेंट की या किसी भी आदमी का जो हम बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, अगर वो 18 से कम हो या 23 से ज़्यादा हो, अमूमन तौर पे लोगों को ये लगता है कि मोटापा कुपोषण की निशानी नहीं है। बट मेडिकल साइंस में किसी की BMI 23 से होती है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मोटा आदमी भी, ओवरवेट आदमी भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। तो कुपोषण जैसा कि जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। एक तो अगर आपने देखा हो, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तगबा जो होता है वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या गरीब लोगों का होता है, तो उनको खाना ही नहीं मिलता, या अगर खाना मिलता है तो वो हमको राइट फूड जिसको कहते हैं, एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट विटामिन, एडिक्वेट मिनरल्स, वो नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आपको खाना भी मिल रहा है, वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, बट उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। जैसा कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पैनक्रेटाइटिस होती है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है, इनके अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आप जितना खाते हैं उससे ज़्यादा, तो उससे भी कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के लक्षण देखिए, हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बच्चों के अंदर और एडल्ट के अंदर। बच्चों के अंदर कुपोषण का जो कॉमन लक्षण होता है कि बच्चों की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़नी चाहिए, बच्चों का वेट बढ़ना चाहिए, वो चीज़ें कम हो जाती है। एडल्ट के अंदर, क्योंकि एडल्टहुड के अंदर आपकी हाइट तो ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है, तो इन लोगों के अंदर वेट कम होने लग जाता है, लोगों के हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लोगों के अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है। इन सब चीज़ों के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि एडल्ट में क्या कारण है कुपोषण का या माल न्यूट्रिशन का। तो कुपोषण का सबसे अधिक खतरा जो होता है वो एक्सट्रीम ऑफ एज के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है और बूढ़े लोगों में होता है, और तीसरा जिनको बीमारियां होती है। इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। छोटे बच्चों में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को ये फैशन होता है कि हम बच्चों को सेरेलैक पिलाएं तो उससे ठीक होता है। तो जिन लोगों के पास में बहुत पैसा नहीं होता, वो सेरेलैक की एक एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं देते हैं। आपने सोचा 2 चम्मच दे दिया तो उससे पूरा पोषण हो जाएगा, वो राइट नहीं है। तो छोटे बच्चे अगर उनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो उन बच्चों में होता है। बूढ़े लोगों में वापस, क्योंकि वो खा नहीं पाते हैं, उनमें इच्छा नहीं होती है, या उनको कुछ बीमारियां लगी होती हैं, या उम्र के हिसाब से डाइट कम हो जाती है, उन लोगों को भी कुपोषण के शिकार ज़्यादा होते हैं। तीसरा ग्रुप जिसको हम यंग लोग कहते हैं, कोई भी पेशेंट जिसको ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो इन पेशेंट्स के अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है उनके एपेटाइट से या उनके टोटल इनटेक से। और अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खाना तो पूरा खा रहे हैं लेकिन राइट फूड का मतलब मैंने पहले भी समझाया, जिसमें एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो,
आप एक ही तरीके का खाना खाते हैं, बाकी जैसे मोटापे के अंदर हम कहते हैं कि लोगों को कुपोषण हो जाता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा फैट एंड ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, उनमें मिनरल्स और विटामिन्स एंड प्रोटीन्स की कमी होती है। कुपोषण जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, उसका इलाज सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि वो किस एज ग्रुप में हो रहा है और उसका कारण क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर अगर उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है या एडिक्वेट फूड मिल रहा है लेकिन उसका प्रपोर्शन कि एक एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स हैं, तो अगर वो आप एडिक्वेट मात्रा के अंदर देंगे तो हो सकता है। दूसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यंग लोगों के अंदर जो मोटे होते हैं उनमें पतला होने के लिए वो खाना खाने के बाद मुंह में उंगली करके उल्टी कर देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो आपको एक साइकोथेरेपिस्ट को मिलना पड़ेगा और अगर आप साइकोथेरेपिस्ट को मिलेंगे उसके एडिक्वेट काउंसिल से आप उसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बूढ़े लोगों में, जैसा मैंने बताया उनको कुछ नेचुरल बीमारियां होती है एज से रिलेटेड, उनका वैसे भी फूड इंटेक कम होता है, तो वो जितना भी खाना खाते हैं वो एक अगर राइट फूड या एडिक्वेट फूड होगा जो मैंने पहले समझाया है तो कुपोषण होने के चांसेस कम रहेंगे। यंग लोगों में मैंने बताया कि किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, इन पेशेंट्स में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और बीमारी की वजह से पेशेंट में एक हैबिट होती है वो कम मात्रा में खाता है। तो हमको ध्यान रखना है, हमको इंसिस्ट करना है, रेगुलर लेवल पे ब्लड चेक करते रहें और पेशेंट अगर अच्छी मात्रा में राइट फूड खाएगा तो कुपोषण होने के चांसेस बहुत कम है। कुपोषण से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की एजुकेशन फैलानी होगी कि छोटे बच्चे और बड़े एज के लोग, एडल्ट एज के लोग कुपोषण के ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि एक बार कुपोषण डेवलप हो गया तो उसका फिर डायग्नोसिस होता है। बचने से पहले सोसाइटी के अंदर मदर्स को, फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि एक बच्चे के लिए राइट फूड क्या होता है। क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब राइट फूड नहीं होता है, उसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन की एडिक्वेट मात्रा होनी चाहिए और अगर आपका बच्चा रेगुलर खा रहा है या कोई एडल्ट रेगुलर अमाउंट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर एक एडिक्वेट फूड खा रहा है और उसके अंदर ऐसे लक्षण जो कुपोषण की निशानी करते हैं, जैसा कि बच्चे के अंदर हेयर स्पार्स हो गए हों या जिसको हम एंगल ऑफ माउथ कहते हैं, इनके अंदर कट पड़ जाते हैं, टंग रेड हो जाती है या लोगों के अंदर मसल मास कम होने लगता हो या गर्ल्स के अंदर पीरियड्स लेट आने लगते हैं, इन सब चीज़ों से आप जल्दी पकड़ सकते हैं। उस समय आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा, जैसा कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, बॉडी में एल्ब्यूमिन लेवल कम हो सकते हैं, विटामिन लेवल कम हो सकते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो उसको हम राइट ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर सकते हैं और इससे कुपोषण से बचा भी जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है। चलो, चाय तो कंप्लीट हो चुकी है बट ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी।